हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। फ्रेंड्स, सीटेट की तैयारी के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि या इंटेलिजेंस। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तु एवं तत्वों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने, उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की परिभाषा को 3 वर्गों में रखा है। बुद्धि समान योग्यता है, बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है, बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। पहले हम डिस्कस करेंगे बुद्धि समान योग्यता के रूप में। इस विचारधारा को मानने वाले मनोवैज्ञानिक टर्मन एम्बिगास, बर्ट, गाल्टन, स्टर्न हैं। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि व्यक्ति समान योग्यता है जो इसकी हर क्रिया में पाई जाती है। इनकी समान क्रिया है, जैसे कि चाहे जो भी क्रिया करता है वो सभी पाई जाती है। इन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार की है। टर्मन महोदय के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त वस्तुएं, जो वस्तु हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, उनके संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है, ये टर्मन महोदय की कहते हैं। Intelligence is the ability to carry out abstract thinking. इस प्रकार ही टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि विभेद करने और चयन करने की शक्ति है। यानी वो हमारे बीच बहुत सारी वस्तुएं होंगी तो उनमें अंतर करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा सही है, ये चूज करने की पावर ही शक्ति कहलाती है। गाल्टन said, intelligence is the power of discrimination and selection. स्टर्न के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। Intelligence is the ability to adjust oneself to new situation. नवीन परिस्थिति यानी कि व्यक्ति को जो भी सिचुएशन है वो हमेशा एक से नहीं रहती, तो उनके अनुसार स्टर्न के अनुसार कि जो भी नई परिस्थितियाँ हैं उसको समायोजन स्थापित कर ले, एडजस्ट हो जाए, वही योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट है बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है। इस विचारधारा को मानने वालों में स्टैनफोर्ड बिने का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बिने कहते हैं, बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता एवं क्षमता है। बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता एवं क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड टू सेल्फ क्रिटिकल, यानी खुद की आलोचना करना, किसी निर्णय पर पहुंचना और यानी कि तर्क करना की योग्यता ही क्षमता है और योग्यता और क्षमता है। बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। समस्त विशिष्ट योग्यता, स्पेसिफिक कैपेबिलिटी। बुद्धि के इस वर्ग की परिभाषा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं के योग को बुद्धि की संज्ञा दी है। इन विचारों को मानने वाले थॉर्नडाइक, थर्स्टन, थॉमसन, वेस्टर, स्टुडॉर्ड हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। Intelligence is the ability to make good response and demonstrated by the capacity to deal effectively with new situations. स्टुडर्ड के अनुसार बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता
उद्देश्य प्राप्त सामाजिक मूल तथा मौलिकता से संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता है। निश्चय बुद्धि के सिद्धांत बुद्धि के कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग से बुद्धि के परिभाषा की है। उन्हें आधार पर कुछ सिद्धांत बने हैं। देखिए, एक कारक सिद्धांत दिया है बीने टर्मन और स्टर्न ने। द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत जिसे दिया है जे.पी. गिल्ड महोदय ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया है आर.बी. कैटल ने। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्नर ने। अब देखिए, एक हम सभी सिद्धांतों को यहाँ डिस्कशन करेंगे। एक तरह सिद्धांत के अनुसार बीने ने किया है। इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिससे बांटा नहीं जा सकता है, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति से समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। यानी कि बुद्धि जो भी है, व्यक्ति क्या है, जो भी काम करे उस सबको प्रभावित करती है। अखंड और अविभाज्य है इकाई सिद्धांत के अनुसार। द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, समान और विशेष। समान से इनका अभिप्राय है कि समान मानसिकता से अद्वितीय है, विशेष मानसिकता। तो प्रत्येक व्यक्ति में समान मानसिकता अतिरिक्त कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती है। जैसे एक व्यक्ति जितने क्षेत्रों या फिर विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशेषताएं पाई जाती हैं। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशेषताएं हैं तो इन्हीं विशेषताओं की कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता। यानी कि अगर कोई खाना पकाने में सक्षम है, अच्छा पकाता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ उसी क्षेत्र में है, वो पढ़ाई में भी अव्वल हो सकता है। दो विपरीत चीज़ों में है। स्पीयरमैन का विचार है कि एक व्यक्ति में समान योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने के अनुसार कि बुद्धि में कई तत्वों का समूह है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। समान बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र विशिष्टता निहित रहती है जो इन कार्यों को संपादित करती है। कि यहाँ पर बहुकारक सिद्धांत क्या है कि बुद्धि कई तत्व सम्मिलित है, किसी असामान्य विशिष्ट योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आती है। प्रतिदर्श सिद्धांत उत्तर दिया है थॉमसन ने। अपने सिद्धांत को स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया है कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों से बना था। कोई विशिष्ट परीक्षा या विद्यालय संबंधी क्रिया, इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के दिखाई दें, तब उन्हें समान तत्व की उनमें एक समान तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। यह भी संभव कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे, तब उनमें कोई भी तत्व समान नहीं होगा। प्रत्येक तत्व अपने आप में विशिष्ट होगा। देखिए, ग्रुप सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन किया थर्स्टन ने। प्रारंभिक मानसिक योग्यता का परिचय करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है। विभिन्न क्रियाओं को कई ग्रुपों में अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि समान तत्व की धारणा का
खंडन करता है। फ्लूइड तथा पिछलाई सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल है। फ्लूइड फंक्शन क्रम कार्य कुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान के बीच विशेषता पर आधारित एक समानयुक्ता है। यह समानयुक्ता संकेत से प्रभावित नहीं होती बल्कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर पिछलाइड भी एक प्रकार की समानयुक्ता है जो अनुभव तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। गिलफर्ड का सिद्धांत कि जेपी गिलफर्ड और उनके साथियों ने बहुपरीक्षण से संबंधित कई प्रभाव कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया है। उन्होंने अपने अध्ययन के प्रयासों द्वारा यह प्रतिपादन करने की चेष्टा की कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया और बौद्धिक कार्य को तीन आधारभूत आयामों संक्रिया, सूचना सामग्री तथा विषय वस्तु अथवा वस्तु तथा उत्पादन में विभाजित किया जाता है। संक्रिया का अर्थ यहाँ हमारी उस मानसिक चेष्टा तत्परता कार्यशीलता से होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन तथा मनन का विषय बनाते हैं, या दूसरे शब्दों में से चिंतन या मनन का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि को काम में लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि एक वस्तु है, उसके अनुसार मनन किया जाएगा और जो निष्कर्ष निकलता है उत्पाद से हम प्रोडक्ट के उत्पाद कहते हैं। इनमें ये क्या है, बहुत अन्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया केलियम थर्स्टन ने। मानवैज्ञ ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक युक्ताओं के द्वारा होता है। केली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन युक्ताओं से होता है: वाचिक युक्ता, संगीतात्मक युक्ता, स्थानीय संबंधों से ढंग से व्यवहार करने की युक्ता, रुचि और शारीरिक युक्ता। थर्स्टन का मत है कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक युक्ताओं का समूह होता है। प्रत्यक्षीकरण संबंधी युक्ता, तार्किक वाचिक युक्ता, सांख्यिकी युक्ता, स्थानिक या दृश्य युक्ता, समस्या समाधान की युक्ता, स्मृति संबंधी युक्ता, आगमनात्मक युक्ता और निगमनात्मक युक्ता। वैसे तो अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने केली और थर्स्टन के बुद्धि सिद्धांतों की आलोचना की है, किंतु अधिकतर मानकों ने यह भी माना है कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। इसमें बहुबुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। देखिए, बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व के विशेषताओं का पता लगाया जाता है। पश्चात मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रामाणिक मापन की विधियों की खोज की है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक उनका नाम आता है, जिसने 1879 में 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक आल्फ्रेड बीने और इसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति तर्क एवं आंखिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। उन्होंने इन कार्यों से संबंधित अनेक प्रश्न तैयार किए, उन्हें अनेक बच्चों पर आजमाया। इस परीक्षण के आधार पर जो बालक हमेशा के निर्धारित सही प्रश्नों को सही उत्तर देता है वह समान बुद्धि का होता है। यानी कि अपने आयु स्तर के जो भी क्वेश्चन है उसे हल कर लेता है, पढ़ाई में परीक्षा पास कर लेता है। जो एक निश्चित एक बच्चे कर लेते हैं, समान बच्चे समान बुद्धि का होता है। जो अपनी आय से ऊपर की आय के बच्चों के निर्धारित प्रश्नों का उत्तर भी दे देता है वह उच्च बुद्धि का होता है, और जो अपनी आय से ऊपर की आय के बच्चों के लिए निर्धारित है वह अपनी आय के बच्चों को नहीं दे पाता है। जो बच्चे अपनी निर्धारित आयु के बच्चों के उत्तर नहीं दे पाता है वह निम्न बुद्धि का होता है। उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों की बात करता हूँ विलियम मिस्टर ने बुद्धि मापन के लिए बुद्धिलब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के प्रयोग का सुझाव दिया। यानी कि किसने सुझाव दिया, अगर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बनता है, आता भी है ये तो कि बुद्धिलब्धि का शब्द का प्रयोग, इसका सुझाव सबसे पहले किसने दिया या सबसे पहले किसने
बुध प्रचलन तो टर्मन ने सर्वप्रथम बौद्धिक लाभदान ज्ञात करने की विधि बताई। स्टर ने सुझाव बुलब्धि का शब्द का प्रयोग का सुझाव दिया। बुलब्धि को बच्चे की मानसिक आयु को उसके वास्तविक आयु से भाग करके मानसिक आयु यानी कि जिस एज की सॉल्व कर लेता है और जिस एज का है उसे भाग करेंगे और 100 से गुणा करने पर प्राप्त क्या गुणांक आता है और बुलब्धि का सूत्र है। देखिए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा निर्मित आय के वितरण 130 या इससे ऊपर जिसको 120 की वृद्धि होती है उन्हें अति श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिशाली बुद्धि कहा है। 120 से 129 की आगे होगा वह श्रेष्ठ बुद्धि में आएंगे। 120 से 110 से 119 तक के वो प्राप्तांग बच्चे उच्च समान बुद्धि कहलाएंगे। 90 से 109 90 से 109 समान बुद्धि। 1889 से मन बुद्धि। 70 से 79 क्षीण बुद्धि। 69 से नीचे से क्षीण बुद्धि। मनोवैज्ञानिक मानव द्वारा निर्मित आय के वितरण है 140 से ऊपर। जहाँ पर वेस्लर ने 130 ऊपर लगा था, यहाँ पर 140 मारे में इससे ऊपर को अतिश्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि का दर्जा दिया है। 110 से 20 से 129 तक श्रेष्ठ बुद्धि को कहा है और 110 से 119 तक उससे समान बुद्धि। 19 से 109 समान बुद्धि और 18 से 89 मन बुद्धि कहा है बताया है और 70 से 79 क्षीण बुद्धि। 69 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि कहा है। देखिए इंटेलिजेंस और बुद्धि पर कुछ क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर है गाल्टन ने 1885 में किया था। मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड वीनियर ने किया था 1908 में। जिनमें से मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया मनोवैज्ञानिक गार्टन ने 1890 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, परिभाषा किसने दी? राइट आंसर होता है बकिंघम ने। जर्मन के अनुसार बुद्धि है। राइट आंसर है अमूल विचार के बारे में सोचने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 6 5 वर्षीय मोहन के मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिमत्ता कितनी होगी? तो यहाँ फ्रेंड्स मानसिक आयु कितनी है 8 वर्ष और वार्षिक आयु है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष 5 से डिवाइड करेंगे 1 को, ठीक है, और उसके बाद जो भी आंसर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर क्या आएगा आप इसमें सॉल्व करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड सबसे पहला बुद्ध परीक्षण था व्यक्तिगत व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्ध परीक्षण सबसे पहला बुद्ध परीक्षण था। फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं साथ में, तो आप सभी आंसर भी मिला लेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ ही आपको कैसे आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए
तो हम उस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।